हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ ली, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, ताकि आपको हर एक चीज़ें ध्यान रहे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ब्रेक टॉपिक स्टार्ट की थी, तो ब्रेक वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। ओके, और ब्रेक में हमने क्या देखा यहाँ पे कि ब्रेक की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया। बेसिक इंफॉर्मेशंस, ओके। तो बेसिक इंफॉर्मेशंस में हमने क्या देखा यहाँ पे कि ब्रिक जनरली कैसा प्रोडक्ट है एंड किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमने ब्रिक्स के बारे में पूरा डिस्कस किया कि ये क्ले प्रोडक्ट है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज इसका होता है, किसका, ब्रिक का होता है। ठीक है, तो ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके बारे में हमने क्या है पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, फिर हमने सॉरी तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक, जनरली ब्रेक में कितने प्रकार के यहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे क्या, ओवरबर्निंग। फर्स्ट क्या जाएगा, ओवरबर्निंग। ओवरबर्निंग आपको डायरेक्टली ध्यान रहना चाहिए, ओवरबर्निंग। नेक्स्ट एफ्लोरेसेंस, नेक्स्ट क्या जाएगा, एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्या जाएगा, एफ्लोरेसेंस। एंड एफ्लोरेसेंस के बाद हम बात करेंगे किसके लिए, ब्लोटिंग। एफ्लोरेसेंस, ओवरबर्निंग, एफ्लोरेसेंस, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लिस्टर्स और ब्लिस्टर्स के बाद हम बात करने वाले हैं किसमें, चफ्स के बारे में, कि चफ्स क्या होता है, अंडरबर्निंग एंड लेमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, अंडरबर्निंग के लिए, अंडरबर्निंग एंड 7 इज द लेमिनेशंस। ओके, तो ये 7 टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक में, जिसमें फर्स्ट हम यहाँ पे ओवरबर्निंग के लिए बात करेंगे, ओवरबर्निंग। सेकंड इज द एफ्लोरेसेंस एंड थर्ड इज द ब्लोटिंग एंड फोर्थ इज द ब्लिस्टर्स एंड फिफ्थ इज द चफ्स एंड सिक्स इज द अंडरबर्निंग एंड 7 इज द लेमिनेशन। तो ये 7 डिफेक्ट्स होते हैं किसमें, ब्रेक में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ओवरबर्निंग, एफ्लोरेसेंस, ब्लोटिंग, ब्लिस्टर्स, चफ्स, अंडरबर्निंग और लेमिनेशंस। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डिफेक्ट्स को क्या इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट लेते हैं क्या, ओवरबर्निंग। फर्स्ट डिफेक्ट क्या है, ओवरबर्निंग। तो ओवरबर्निंग का क्या जनरली क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ओवरबर्निंग क्या जाएगा, ब्रेक लूज देयर शेप। तो ओवरबर्निंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये ब्रेक को क्या किया, कंसिडर किया। जैसे ब्रेक को कंसिडर किया और हम ब्रेक को क्या कर रहे हैं, वर्न कर रहे हैं। वर्न तो कर रहे हैं बट इसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरबर्निंग कर रहे हैं। तो ओवरबर्निंग करने से क्या होगा, ब्रेक का जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से क्या है, टिल्ट हो जाएगा। मतलब कि जो ब्रेक है अब उसका जो शेप है, लूज देयर शेप। तो ब्रेक क्या करेगी यहाँ पे, उसके शेप को लूज कर देगी ओवरबर्निंग का। तो ब्रेक लूज देयर शेप, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रेक लूज देयर शेप इज कॉल्ड द ओवरबर्निंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, एफ्लोरेसेंस के लिए। एफ्लोरेसेंस, तो एफ्लोरेसेंस की क्या प्रोसेस है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफ्लोरेसेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर हम यहाँ पे क्या ब्रेक में अल्कली लेस देन 1% यूज करते हैं। अल्कली का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये ब्रेक में क्या है प्रेजेंट है, वो भी कितने अमाउंट में, लेस देन 1% में। तो ये क्या कॉज करती है, एफ्लोरेसेंस को। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na2O एंड K2O एंड CaOH का होल ट्वाइस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अल्कली। और ब्रेक में अल्कली अगर लेस देन 1% प्रेजेंट है तो जो ब्रेक है उसमें क्या है, एफ्लोरेसेंस कॉज होने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, ब्लोटिंग के लिए। ब्लोटिंग, थर्ड इज द ब्लोटिंग। ओके, तो ब्लोटिंग की क्या प्रोसेस है, अगर हम ब्लोटिंग के लिए बात करें तो फॉर्मेट ड्यू टू ईयर इमर्स। जैसे कि ब्रेक है तो ब्रेक में क्या है, ये जो ईयर है वो क्या हो जाएगी, इंट्रैप्ड हो जाएगी। तो ईयर के इंट्रैप्ड होने से ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग कार्बोनेसियस एंड सल्फर मैटर। तो जो कार्बोनेसियस एंड सल्फर मैटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अगर ईयर इम्प्रेस्ड हो रही तो ब्लिस्टर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स।
ठीक है। अगर ईयर इंट्रैप्ड हो रही तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्थ किसके लिए, ब्लिस्टरिंग के लिए। फोर्थ इज द ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग की क्या प्रोसेस है, ब्लिस्टरिंग, तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, स्पॉन्जी सॉइल्स, मतलब कि कुछ यहाँ पे स्पॉन्ज टाइप के क्या है, ये फॉर्मेट हो जाती है ब्रिक्स में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पॉन्जी टाइप की, स्पॉन्जी एंड सॉइल, तो इस कॉल्ड द ब्लिस्टरिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चफ। चफ क्या होता है, चफ अगर जैसे बहुत ज़्यादा हॉट ब्रिक है, बहुत ज़्यादा गर्म ब्रिक है, और इसमें जो रैन की कुछ क्या है, रैन ड्रॉप अगर इसमें बढ़ जाए तो ब्रिक में क्या है, कुछ रैन ड्रॉप, तो फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओवर बर्निंग, तो हायर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो ओवर बर्निंग वाली प्रोसेस है, अंडर बर्निंग, अंडर बर्निंग, तो अंडर बर्निंग में क्या जाएगा, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो लेस होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या आ जाएगा, हाइयर होता है। लेमिनेशन वाली प्रोसेस क्या होती थी, इंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले, क्ले के वॉइड्स में अगर एयर इंट्रैप्ड हो रही तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लेमिनेशंस। तो हम बात करेंगे ओवर बर्निंग, एफ्लोरेसेंस, ब्लोटिंग, ब्लिस्टर्स, चफ, अंडर बर्निंग और लेमिनेशंस। अब हम यहाँ पे डिटेल्स में सारे डेफिनेशंस लिख कर आपको समझाते हैं, देन उसके बाद हम वर्न क्ले के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओवर बर्निंग। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ब्रिक में ओवर बर्निंग, एफ्लोरेसेंस, ब्लोटिंग, ब्लिस्टर, चॉक, ये क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो ओवर बर्निंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो ओवर बर्निंग प्रोसेस में जो ब्रिक है लूज देयर शेप, जो ब्रिक होती है वो अपना शेप क्या कर लेती है, लूज कर लेती है, तो लूज देयर शेप इज कॉल्ड द ओवर बर्निंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस में हमने डिस्कस किया था अल्कली लेस देन 1% प्रेजेंट रहती है। ब्लोटिंग वाली प्रोसेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पॉन्जी सॉइल और मास ओवर द ब्रिक, ये ब्रिक है इसमें कुछ यहाँ पे स्पंज टाइप के क्या फॉर्मेट होने लगेंगे, तो स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर ब्रिक सरफेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनीशियस एंड सल्फर, जो कार्बोनीशियस और जो सल्फर है इसकी क्वांटिटी क्या है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्लोटिंग कहलाती है। स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर ब्रिक्स सरफेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनीशियस एंड सल्फर मीटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लिस्टर्स के लिए, तो फॉर्मेट ड्यू टू ईयर इम्प्रेशंस ड्यूरिंग ईयर मोल्डिंग, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्लिस्टरिंग कहलाती है। ब्लिस्टर्स फॉर्मेट ड्यू टू ईयर इम्प्रेशंस ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग इज कॉल्ड द ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे चफ के लिए बात करेंगे, तो डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक, मतलब कि ब्रिक का जो शेप है वो डिफॉर्म होने लगेगा चफ के केस में, क्यों, कॉज बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। जैसे कि ये ब्रिक है, अगर ये क्या है, क्या जैसे कि बनकर आई और बर्न ब्रिक है, और इसके ऊपर अगर रेन वाटर फॉलिंग हो रहा है हॉट ब्रिक, तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चफ कहलाती है। डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिक ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंडर बर्निंग और लेमिनेशंस को समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, अंडर बर्निंग के लिए, कि अंडर बर्निंग की क्या प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे अंडर बर्निंग के लिए बात करेंगे तो हायर वाटर एब्जॉर्प्शंस, जैसे कि ये ब्रिक है और ब्रिक को अगर हम यहाँ पे एक बास्केट में रखेंगे फॉर वाटर एब्जॉर्प्शंस के लिए, तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शंस होगा ये कैसा होगा, हायर क्वांटिटी में होगा, ठीक है, अंडर बर्निंग में। तो हायर वाटर एब्जॉर्प्शंस एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अनबर्न और जो सन ड्राइड ब्रिक्स रहती है, जैसे कि हम यहाँ पे सन से ड्राइड करते हैं, या फिर अंडर बर्न जो ब्रिक होती है कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पोररी एंड चीप स्ट्रक्चर्स, तो हम इसको किस में यूज करते हैं, टेम्पोररी एंड चीप स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अंडर बर्निंग। क्यों, क्योंकि हायर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनबर्न और सन ड्राइड ब्रिक कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पोररी एंड चीप स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द अंडर बर्निंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दिस शुड नॉट बी यूज एट द प्लेसेस एक्सपोज टू हैवी रेन, ये उस जगह पे हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, तो दिस शुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेसेस एक्सपोज टू हैवी रेन, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अंडर बर्निंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेमिनेशंस के लिए बात करेंगे। लेमिनेशंस क्या होता है, तो इंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले, मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है, क्ले,
और क्ले के वर्ड्स में अगर क्या है, ईयर इंट्रैप्ड है, जैसे कि इंट्रैप्ड ईयर इन द वर्ड्स ऑफ क्ले, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशंस। तो सारे हमारे जो भी डिफेक्ट्स होते हैं ब्रिक में पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हमने जो टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, उसका हम यहाँ पे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायमेंशन टेस्ट। फर्स्ट क्या आ जाएगा, डायमेंशन टेस्ट। फर्स्ट इज द डायमेंशन टेस्ट, और डायमेंशन टेस्ट के लिए आईएस कोड प्रेफर करते हैं कितना, 1077। आईएस कोड क्या प्रेफर करते हैं, 1077। एंड ब्रिक में स्टैंडर्ड साइज कितना प्रेफर करते हैं, 19x9 सेंटीमीटर प्रेफर किया जाता है। तो दिस इज द डायमेंशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सेकंड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये हमने प्रीवियस क्लास में सारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और थर्ड क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसको हमने 24 आवर्स के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर नेक्स्ट हमने बार पेज टेस्ट के लिए बात की थी, बार पेज टेस्ट। ओके, एंड फिफ्थ इज द एफ्लोरेसेंस। तो ये सारे टेस्ट पूरे कंप्लीट हो गए ब्रिक में। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे वॉर्ली क्ले या फिर परफोरेटेड क्ले के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।